Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. क्लास 7th सब्जेक्ट हिस्ट्री। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज मैनस्क्रिप्ट एंड स्क्राइब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। ये आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम किस हिस्ट्री की बात करेंगे? हिस्ट्री ऑफ द ईयर्स बिटवीन 700 एंड 1750 हैज़ ऑब्जर्व्ड ए वैरायटी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जो हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपकी जो बुक है दिस इज मेडिवल पीरियड, और मेडिवल पीरियड का जो डेट है दैट इज 700 टू 1750। तो ये जो साल है, इसी पीरियड को हम मिडिवल पीरियड कहते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट होगी। पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट क्या है तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है? सोशल डेवलपमेंट्स मीन्स कि पीपल started traveling from one area to another area. They were socially interacted with other people, and politically there were so many leaders, rulers during this period. तो एक ही लीडर नहीं रहा या एक ही किस्म के लीडर नहीं रहे। देयर वर लॉट ऑफ लीडर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये जो पीरियड कहा जाता है, इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रुप्स आ गए और चेंजेस आ गए। न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफ द लाइक अब नई नई टेक्नोलॉजीज आई, लाइक पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। तो अब इस दौरान क्या हुआ? कुछ टेक्नोलॉजीज आई। वो टेक्नोलॉजीज क्या थी? पर्शियन व्हील आया था। पर्शियन व्हील आया था। किस लिए वो आया था? पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। इरिगेशन के लिए, वो जो हम खेतों में पानी लगाते हैं उसके लिए एक व्हील बनाया गया, उसको बोलते थे पर्शियन व्हील। तो इसके साथ साथ स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, चरखा जो था वो आ गया। और इसके साथ साथ फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, जो जंग हुआ करते थे उससे पहले वो जंग तलवारों से की जाती थी, लेकिन उसके बाद अब तीरबाजी भी आगे, फायर आर्म्स आगे किस में? इस जंग में। अब आप देखेंगे कि आप सोचेंगे कि व्हील आ गया, चरखा आ गया, ये कौन सी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात हम करेंगे। लेकिन उस ज़माने वो बड़ा मान्य रखता था। उस ज़माने में वो बड़ा मान्य रखता था। आज हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है। वी हैव लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज दिस टाइम। मगर जो आने वाला 100 साल के बाद, 200 साल के बाद अगर हम देखेंगे, ये जो आज की टेक्नोलॉजीज 200 साल आप इमेजिन कर लीजिए, उससे उस वक्त क्या होगा। या मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके गांव में, आप के इलाके में कोई ऐसा बंदा है जो आज से 100 साल पहले मर गया था, तो वो आज फिर से ज़िंदा हो जाएगा और वो मोबाइल फ़ोन देखेगा या ये रोड कनेक्टिविटी देखेगी, ऐसे गाड़ियाँ देखेगा, तो उसके लिए वो शॉक होगा, उसको वो अजीब सा लगेगा, क्योंकि उस ज़माने में ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। दैट मीन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चीज़ें आती हैं हमारे लिए, इस वक्त ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल मौजूद टेक्नोलॉजी, हम इससे सारा काम कर सकते हैं। हमारे पास ये टेक्नोलॉजी बहुत ही मायने रखती है। लेकिन जो आने वाला वक्त होगा, उस वक्त ये टेक्नोलॉजी उतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाएगी, उतना वैल्यूबल नहीं माना जाएगा। उस वक्त ये मामूली सी टेक्नोलॉजी कह सकते हैं हम। इसके साथ साथ क्या हुआ? न्यू फूड्स एंड बेवरेज अराइव्ड। न्यू फूड्स एंड बेवरेज अराइव्ड इन सब कॉन्टिनेंट। क्या क्या फूड्स बेवरेज? आपको याद होगा, मैंने पिछली बार भी आपको बताया, बेवरेज मीन्स जो लिक्विड्स हम जो पीते हैं अदर देन टी। फूड्स भी आगे, जो हमने नए नए जो फूड्स थे वो आगे। इससे पहले अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे हम आजकल के ज़माने में हम बात करेंगे, तो यहाँ पे नूडल्स का आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है। नूडल्स हम खाते हैं, तो आपको पता है नूडल्स कहाँ से आए हैं? चाइना से। दिस इज चाइनीज़ फूड। तो हम आजकल, हमारे पास मशहूर है मैगी, आप देखते हैं कि सब खाते हैं, इवन बूढ़े लोग हैं वो भी खाते हैं। लेकिन दैट इज वो नूडल्स कहाँ, किन का कल्चर है? चाइनीज़ कल्चर है, तो वहाँ पे वो खाते हैं। तो आज हम भी खाते हैं, तो दैट मीन्स वो फूड वहाँ से आके यहाँ पे आ गए। अगर हम बात करेंगे वाजवान, जो कश्मीरी वाजवान फेमस है, दैट्स फ्रॉम ईरान।
ईरान से जब यहाँ पे लोग आ गए तो उन्होंने वाजवान साथ लाया, उससे पहले नहीं हुआ करता था। तो दैट मीन्स जब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया तो उन्होंने वहाँ पे कल्चर सीखा, नई नई चीज़ें सीखी, तो वो इस कंट्री में भी आ गई। तो कौन कौन से फूड्स आ गए? पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी, ये यहाँ पे आ गई। आप आगे जाके क्लास में भी पढ़ेंगे कैसे कॉफ़ी आ गई, कहाँ पे आ गई, टी कहाँ से आ गई, तो ये आप आगे जाके क्लास में भी आपको अच्छे से पता चलेगा। तो इससे क्या क्या अब ये चीज़ें आ गई, कैसे आ गई? जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लगे, या एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में आ गए, उन्होंने अपने साथ अपने कल्चर्स भी साथ लाए। अब इसके साथ साथ अलॉन्ग विथ ऑल दिस न्यू आइडियाज आल्सो केम इन सब कॉन्टिनेंट। अब टेक्नोलॉजीज भी आ गई, लेकिन आइडियाज भी आ गए। अब लोग सोचने लगे कि ऐसा हमें करना चाहिए, वैसा करना हमें चाहिए। तो वो आइडियाज़ लेके लोग आगे चलते रहे। दिस वाज आल्सो पीरियड फ्रॉम ग्रेट मोबिलिटी। तो ये जो पीरियड हम कहते हैं, ये ग्रेट मोबिलिटी का था। हाँ, कि मोबिलिटी का ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो जॉब ढूंढने के लिए, या कोई कारोबार ढूंढने के लिए, कोई बिजनेस के सिलसिले में एक दूसरे से दूसरी जगह जाया करते थे। तो तभी इसको बोलते हैं ग्रेट पीरियड ऑफ मोबिलिटी। तो इस में कहा जाता है कि वन ग्रुप ऑफ द पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस ग्रुप वर राजपूत। एक ग्रुप था इस पीरियड में, वो बड़ा मशहूर हुआ था। उनको क्या बोलते थे? राजपूत। ये राजपूत एक नाम से निकला था, राजपुत्रा। इसका मतलब क्या है? सन ऑफ द रूलर। किसका बेटा? रूलर का बेटा। ये बिटवीन द 8th and 14th century the term was applied more generally to the groups warriors। तो इनमें ये इनको क्या ये राजपूत किन के लिए इस्तेमाल किया जाता था? द टर्म वाज यूज्ड टू द रूलर्स, सोल्जर्स, कॉमरेड्स। इनके लिए ये नाम लिया जाता था, राजपूत का नाम लिया जाता था। शेवलेक कोड कंडक्ट, ये क्या था? ये एक्सट्रीम वैल्यूअर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी। ये वो लोग थे जो बहुत ज़्यादा लॉयल थे। क्या? किसके साथ? अपने कंट्री के साथ। उनमें क्वालिटीज़ क्या थी? उनको एट्रीब्यूट किया जाता था किनके साथ? राजपूत के साथ। अदर ग्रुप्स जो एक और इसमें हुई थी, क्योंकि पॉलिटिकल, मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल ग्रुप्स, वहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई थी। तो अदर ग्रुप्स जो थे वो मराठास थे, सिख्स थे, जाट्स थे, अमास एंड कयास्थास, वो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स इसमें बन गए। तो अब हम जो इसमें आगे जो होगा वो हम जात जो है, जातीज है, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि जातीज क्या थी, कैसे जातीज बन गए, वो हम अगले लेसन में, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।